हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक आइसोमेरिज्म के तीसरे लेक्चर में। दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में जो आइसोमेरिज्म को पिछले दो लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म को कवर किया है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म के बेसिक को तथा सेकंड लेक्चर में टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के दो पहले पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो 6 पार्ट हो उनमें से चार पार्ट को कवर कर लिया। इस लेक्चर में हम लोग बाकी दो बचे हुए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मतलब आइसोमेरिज्म के सेकंड लेक्चर में हमने मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म को कवर किया था, और इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे? टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो आइए देखते हैं टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे मान करके चलिए, जब दो कंपाउंड, ठीक है, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, ठीक है, बट इनकी जो पोजीशन होती है, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं ऑफ ए फिनोमिना वेयर two are more than two compound have same molecular formula but two or more than two compound have same molecular formula but structure different of by the position of a proton and, ठीक है, प्रोटॉन एंड डबल बॉन्ड। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अब इसको हिंदी में और समझाना, हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए क्या लिखेंगे? टॉटोमेरिज्म चलायवता समयवता वह परिघटना है जिसमें फंक्शनल समयवता एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। उन्हें चलायवता समयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए देखते हैं इसको। यह वह परिघटना होती है जिसमें क्रियात्मक समूह समावयी क्रियात्मक समूह समावयी क्रियात्मक समूह समावयी आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और यह कीटोइनॉल, ठीक है, यह कीटोइनॉल सिस्टम को, ठीक है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, इसको ये भी बोलते हैं कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक। आइए देखते हैं, इसको नोट कर लिया मैं पॉज करके, फिर हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं फिर कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको टॉटोमेरिज्म को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब कैसे जानेंगे इस कंपाउंड टॉटोमेरिज्म? इसके लिए एक कंडीशन होता है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होता है
कि 1,3 सिस्टम के लिए, जैसे मान के चलिए 1,3 सिस्टम, ठीक है। अभी 1,3 सिस्टम क्या है आगे हम बताएंगे, ठीक है। अभी 1,3 सिस्टम बताएंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3, अल्फा कार्बन, ठीक है, शुड बी, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जाने कि अल्फा कार्बन होता क्या है। अल्फा कार्बन का मतलब होता है जैसे कीटोन हो गया, ठीक है, CH3C11O CH3, ये हमें कंपाउंड मिला। इसमें एक ध्यान रखिए, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन है, ठीक है, ये कीटोन जुड़ा हुआ है। इसके जो नेक्स्ट बाद, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा है, उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा होता है, इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन को अल्फा कार्बन, दोनों साइड जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एटम है, ठीक, उससे डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन एटम लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड को ही अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और उस कार्बन से, ठीक, और इसके बाद से क्या बोलता है, ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिड होने चाहिए। sp3 का मतलब होता है इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। सिंपली जानिए, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, तब समझ में आएगा कौन से कंपाउंड में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन अभी इतना जानिए कि जहां 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, बनते हैं, वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अब ये बताइए, एक ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसमें जो कार्बन को इसको ओपन अगर करके लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इधर से कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर से H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। एक सिंगल बॉन्ड बना है तो सिग्मा होगा चारों, और डबल बनाता है तो डबल बॉन्ड बनाएगा। मान कर चलिए ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड H, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये नहीं होगा क्योंकि C डबल बॉन्ड CH मान के चलिए, हाइड्रोजन एक की वैलेंसी एक होती है, तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ता, हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक है। तो इसमें एक ये डबल बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होता है, ठीक है। एक इसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ठीक है। ये इस तरीके से, तो जब चारों तरफ से कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं, जो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और जो अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन होते हैं वो सारे अल्फा हाइड्रोजन बोले जाते हैं, ठीक है। तो सारे अल्फा हाइड्रोजन बोले जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा रूल कहता है अल्फा कार्बन कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन कंटेन अल्फा कार्बन कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। ये रूल क्या बोलता है, जैसे मान करके चलिए ये अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है, ये अल्फा कार्बन हम लोग को मिल गया। अब इसके साथ हमें अल्फा हाइड्रोजन भी जुड़े होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब, जब अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जैसे ये हो गया, इसको क्या बोल देंगे, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो इसको क्या बोल देंगे, अल्फा कार्बन, तथा ये जो जुड़ा हुआ है से अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे और इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ये क्लियर हो गया होगा ये दोनों चीजें कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। जैसे जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन के नेक्स्ट राइट एंड लेफ्ट साइड, दोनों साइड जो कार्बन जुड़ा, देखिए पहला एक कार्बन है, जैसे मान करके चलिए ये हमारा एक कार्बन चैन है, ठीक, तो हमारा कार्बन चैन, ठीक है, ये एक कार्बन की चैन है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन बीच में जुड़ा हुआ है, एक कार्बन राइट साइड, एक कार्बन लेफ्ट साइड, एक कार्बन बीच में जुड़ा हुआ है। इस पे जैसे बात कर चलिए एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन होगा, इधर भी अल्फा कार्बन होगा, ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कार्बन होगा, समझ में आया। जैसा कि हमने अगर इसको स्ट्रक्चर के तौर पर बनाया तो हम लोग का स्ट्रक्चर यही नहीं बनेगा, अल्फा कार्बन एक यहाँ कार्बन हो जाएगा, एक यहाँ कार्बन हो जाएगा, एक यहाँ कार्बन, सीधी सी बात, एक दोबारा इसको समझाया जाता है, ठीक है। ये हमारा अंगूठा है, ठीक, ये हम ऐसे ले लीजिए, ठीक। अब एक पेन इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जैसे स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ, इसको हम बनाते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं, तो हमारा ये हो गया, ठीक। इसमें 3 कार्बन मान लेते हैं, ठीक। ये जो एक जो टिप है इसका एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जो है जहां से ये पेन मिडिल में जुड़ रहा है वहां एक कार्बन है,
और ये कार्बन, ये जो कैप लगा हुआ है जो नीचे वाला ब्लू वाले पेन का एक कैप, ये एक कार्बन हो गया, ठीक है। आइए जो ये कैप है इसको फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसको फंक्शनल ग्रुप मान लिए तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन यहाँ पे मिडिल में हो गया। इस कार्बन के अलावा जो दोनों साइड जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन है, इसके दोनों साइड जो कार्बन जुड़े हुए हैं वो आपस में एक दूसरे के अल्फा कार्बन होंगे, ठीक है। और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन एटम होता है वो अल्फा अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। एक क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए आप आगे देखते हैं और बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताते हैं, फिर आप लोग को क्लियर होता जाएगा, ठीक है। जैसे मान करके चलिए, ये हम लोग को कंपाउंड मिला CH3 C डबल बॉन्ड O C CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। अब इसमें हम अल्फा कार्बन जाना है, तो अल्फा कार्बन क्या होगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन है अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये अल्फा हम लोग का अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक। अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन लिखने हैं, अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक। और जो ये अल्फा कार्बन से ये तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा, जैसा कि हमने बताया, क्लियर हो गया। अब इसमें भी ये भी है, तो ये भी आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक। और ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, तीन होंगे अल्फा हाइड्रोजन, इसमें तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तीन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये रूल क्या कहता है कि जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, जिसमें मिनिमम जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। जिसमें जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए आपस में तो अल्फा अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो। और दूसरा रूल हमारा क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, शुड बी कंटेन। ये हम अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3। तो रूल यही कह रहा था कि अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। अल्फा कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे इसको जो ओपन करते हैं तो ऐसे लिखेंगे H C डबल बॉन्ड O C, ठीक। और उसके बाद CH2। अब इसको मान के चलिए ओपन ही करके हम बता देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद ओपन करके लिख देते हैं, ठीक है। तब और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक। जैसे ये कार्बन एटम है, ठीक, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ठीक। C डबल बॉन्ड O हमने आपको लिख, ठीक। इसके बाद से यहाँ से H, यहाँ से H, उसके बाद से C डबल बॉन्ड O C H H H, हमने ये आपका एक कंपाउंड दे दिया, ठीक। एक कंपाउंड, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कीटोन यहाँ पे और यहाँ पे। अब इस कार्बन को नहीं देख, इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा, ये कार्बन हो गया आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक। और ये भी आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक। अब इस कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। दो चीज देख लिए, अल्फा कार्बन भी प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन भी। अब क्या देखेंगे कि ये अल्फा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है कि नहीं रखता है। इसके लिए क्या जरूरी होता है, अल्फा जो तो एक यहां से बना रहा है बॉन्ड, एक यहां से बना रहा है, एक यहां से बना रहा है, एक यहां से बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड आपस में बनाया तो ये क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस एटम में हमें क्या होगा कि इसमें टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट होगा, टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। एस लिख दीजिए, एस टॉटोमेरिज्म, ठीक है। इसमें कंपेयर हम कर सकते हैं, दो कंपाउंड है कि इसमें है कि नहीं दोनों में, लेकिन एक एक एग्जांपल बस इतना बताते जाना, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और होता है, कीटो इनोल कन्वर्जन होता है, ठीक है। कीटो इनोल कन्वर्जन, ये एग्जांपल बताया हमने। इसके बाद से क्या आता है कीटो इनोल कन्वर्जन, ठीक है। वो किस सिचुएशन में आता है उसके लिए भी रूल होता है, ठीक है। आइए इसको नोट कर लिए, फिर हम आपको कीटो इनोल कन्वर्जन बताते हैं, ठीक है। कीटो इनोल कन्वर्जन, कीटो इनोल कन्वर्जन, ठीक।
जैसे मानकर चलिए एक कंपाउंड है, ठीक, CH3। अब इसको कीटो इनोल कन्वर्जन करने के लिए क्या होगा कि नंबरिंग, अब यहां से देखिए ये फंक्शनल रूप से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक, अब 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 4 5 6 7 आ जाएगा, ठीक, उसको छोड़, ये बता रहे हैं आपको। देखिए जो ये 3 नंबर का जो पाई डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे स्टेट हो जाएगा, 2 नंबर पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये जो 3 नंबर का हाइड्रोजन है वो 1 नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, कीटो इनोल में डिफरेंस, इसको और ऐसे जब ट्रांसफर होगा, ठीक है, सीधी सी बात जानिए कि जो 1 नंबर का पाई बॉन्ड बना रहा होगा वो 2 नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा, और 1 नंबर का जो डबल बॉन्ड है यानी जो पाई बॉन्ड है वो 2 नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा, और 3 नंबर का जो हाइड्रोजन है वो 1 नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो इनोल बना लेगा, ठीक है, कीटो इनोल। जैसे इसका मान के चलिए यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर फिर क्या हम मिलेगा, जैसे मान करते इसका है ओ है, ठीक, अब यहाँ का एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, जैसे कि यहाँ पे हमने साइन के थ्रू बता दिया, यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ होगा, फिर एक यहाँ पे जैसे हमने CH2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ का एक हाइड्रोजन जो 3 हाइड्रोजन था वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो एक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, तो इसे ही कीटो इनोल कन्वर्जन करते हैं। तो ये क्या होगा, देखिए लिख देते हैं, ठीक है, इफ 1 2 1 से 2 पर, ठीक, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, तथा और, ठीक है, और लिख लीजिए, और 3 का हाइड्रोजन ये 1 पे शिफ्ट हो जाता है, 3 नंबर का हाइड्रोजन 1 नंबर पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है। ये क्लियर हो गया होगा कि 1 नंबर का हाइड्रोजन है, तो 1 नंबर का डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर पे, यानी ये जो डबल बॉन्ड O है वो यहाँ पे आ गया आपका, जैसे यहाँ पे दिखा दिया, ठीक, और इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल हो गया, इसे ही कीटो इनोल कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। और आगे टोटोमेरिज्म किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है और किस कंडीशन में नहीं होता है, जैसे कि उसमें कोई भी कंपाउंड दिया तो वो sp3 हाइब्रिड है, उसमें जो अल्फा कार्बन मिनिमम 1 अल्फा कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों तरफ ये सकते एक तरफ, ये कंपल्सरी नहीं है कि हमें दोनों तरफ ही अल्फा कार्बन होना चाहिए, दोनों तरफ में किसी भी तरफ एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, अथवा अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए, और वो जो अल्फा कार्बन वाला अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, ठीक है, ये हमने बताया। उसके बाद कीटो इनोल कन्वर्जन बनता है कि 1 नंबर का डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर पे शिफ्ट हो जाता है, तथा 3 नंबर का जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम, वो 1 नंबर पे शिफ्ट हो जाता है, इसे कीटो इनोल कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक। अब ये 1-3 सिस्टम के थ्रू था, अब इसमें हम अगला क्या बताएंगे, 1-5 सिस्टम, ठीक है। 1-5 सिस्टम के लिए आइए एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, तो फिर क्लियर हो जाएगा। 1-5 सिस्टम, 1-5 सिस्टम ये कब लगता है, जब 1-3 सिस्टम अप्लाई नहीं होता है, फेल कर जाता है। 1-3 सिस्टम if when 1-3 सिस्टम फेल, ठीक है, फेल हो जाता होगा, जब 1-3 सिस्टम फेल हो जाता होगा तो ये हमें 1-5 सिस्टम लगता है। इसके लिए क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, या CH, चलो CH2 रख लेते हैं, ठीक, एक कंपाउंड है, ठीक। अब इसकी नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। हम 1-5 सिस्टम क्या कहता है कि जैसे मान के चलिए नंबरिंग कर लिए 1 2 3 4 5, ठीक, 5 हो गया। अब इस सिचुएशन में जैसे मान कर चलिए हमें रूल क्या बोलता है टोटोमेरिज्म के, हमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, तो अल्फा
अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, लेकिन sp3 हाइब्रिड नहीं है। इस सिचुएशन में क्या है कि sp3 जब हाइब्रिड नहीं है तो इस कार्बन को नहीं लेंगे, फिर 1,5 सिस्टम, तो मतलब अब इस कार्बन को ना लेके अब इसके बाद क्या देखेंगे, इस कार्बन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि 1,5 सिस्टम। ठीक है, तो ये कार्बन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH, ये जो है आपका H H H है। ठीक है, उसके बाद से CH डबल वन CH C डबल वन O CH डबल वन CH, तो ये भी अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन पर, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस सिचुएशन में अब इन दोनों, इसको नहीं लेंगे, इनको छोड़ देंगे। ठीक, अब इस कंपाउंड पे आगे देखें तो ये जो 5वें नंबर का कंपाउंड है वो हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी दे रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, इस कंडीशन में इसमें भी टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट है, प्रेजेंट। ठीक है, टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट। अब 1,5 सिस्टम जैसे 2 नंबर पे नहीं है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप के बाद से फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन एटम के दोनों साइड वाले कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन रखता है और अल्फा हाइड्रोजन भी, लेकिन वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। तो उस सिचुएशन हम 5वें नंबर के कार्बन को फिर ध्यान देंगे जब इफ 1,5 सिस्टम होगा। ठीक है, तो उसके बाद से क्या हो जाएगा कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी दे रहा है, उसके बाद से अल्फा कार्बन तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, अल्फा कार्बन इसको भी ले सकते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन भी हो रहा है, इसके बाद से ये आपका टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट क्लियर हो गया आपका टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं। ठीक है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमने अब तक 5 पढ़ ली। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वलय श्रृंखला समन्वयता। वलय श्रृंखला समन्वयता, वलय श्रृंखला समन्वयता। ये क्या बोलता है कि जब 2 कंपाउंड हैं, जब उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, लेकिन एक कंपाउंड रिंग में प्रेजेंट होगा और एक चैन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक कंपाउंड रिंग में प्रेजेंट होगा, एक चैन में प्रेजेंट होगा। 2 or more than 2 compound having same molecular formula, but one compound, if 2 or more than 2 compound having same molecular formula, but one compound is ring and one compound are chain. ठीक है, one compound is ring and other compound is chain. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, if 2 or more than 2 compound have same molecular formula, but one compound is in ring and other compound is chain. Other compound in chain. ठीक, ये क्या होता है, यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनकी अणुसूत्र समान, लेकिन एक कंपाउंड रिंग में, एक यौगिक चैन यानी वलय में तथा एक यौगिक श्रृंखला में मौजूद हो।
श्रृंखला में मौजूद हो, लिख लीजिए, मौजूद हो ऐसे समझौता को, ऐसे समझौता को वलय श्रृंखला समझौता कहते हैं। ऐसे समझौता को वलय श्रृंखला समझौता कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जैसे मान करके चलिए ये कंपाउंड, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल शेप में बना रहा है, ठीक है। ये दो कंपाउंड है जिसमें एक कंपाउंड आपका ये मतलब साइक्लिक कंपाउंड देगा जो रिंग होगा, और एक कंपाउंड जो है चेन के रूप में प्रेजेंट होगा। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, वलय श्रृंखला टॉटोमेरिज्म जी, ठीक है। इसका एग्जांपल के तौर पे हम देख लीजिए, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन को फिर हम एग्जांपल आपको बताते हैं, फिर क्लियर है। जैसे मान करके चलिए ये एक कंपाउंड है, ठीक ठीक है, दो कार्बन। तो इसमें कितने का, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये आपका रिंग प्रेजेंट है, ठीक। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो C3। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 4 और 2 यहाँ पे 6, तो H6 हो गया, ठीक। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी 3 कार्बन है, C3, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, 3 कार्बन। अब हाइड्रोजन की नंबरिंग देखिए, तो H हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 1 4, यहाँ पे 2 होंगे, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको अगर ऐसे लिख लीजिए CH3, ठीक। अब CH हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, तो ऑलरेडी जब कार्बन के 4 वैलेंसी होते थे, यहाँ पे एक ये वैलेंसी ले लिया, 2 ये ले लिया, 2 एक और एक ये और 2 ये, 2 1 3 हो गया, और बाकी बचा एक वैलेंसी, तो उसके लिए एक हाइड्रोजन लगा देंगे। और इसके बाद से जब कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी इसके साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसके बाद बचे कितने वैलेंसी, 2 बचे, तो CH2 हो जाएगा। तो ये आपस में क्या हो गया, आपस में देखिए ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ जा रहा है, ठीक। और ये देखिए CH3, अब इसको ओपन करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है, CH3। अब से तो इसका 3 कार्बन है, ठीक। हाइड्रोजन देखिए 3 1 4 4 2 6, H6 हो गया। तो ये आपस में क्या है, रिंग चेन आइसोमर है, आपस में रिंग चेन आइसोमर, ठीक, आपस में रिंग चेन आइसोमर है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म के सेकेंड पार्ट स्टीरियो आइसोमर को स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, आइसोमेरिज्म के फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चरल, उसमें रिंग चेन पोजीशन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। अब इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है, इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर एक बार के लिए देख लीजिए, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बोलती है, अब तक हमने, ठीक है, सारे 6 पार्ट पढ़ा है। अब इसके बाद इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है, पहले रिंग की प्रायोरिटी, रिंग चेन की प्रायोरिटी सबसे पहले होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, फिर आगे बताता है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। इसको हटाइए, फिर हम प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो प्रायोरिटी ऑर्डर होती है, पहले किसकी प्रायोरिटी ऑर्डर होती है, पहले रिंग चेन की प्रायोरिटी, जो रिंग चेन आइसोमर होता है सबसे ऊपर होता है रिंग चेन, ठीक। उसके बाद से टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ठीक है, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। उसके बाद से फंक्शनल, ठीक है, उल्टा जाएंगे, फंक्शनल हो गया, फंक्शनल का। उसके बाद से मेटामेरिज्म का, ठीक है, उसके मेटामेरिज्म का, ठीक है, मेटामेरिज्म हो गया। उसके बाद से आपका चैन होगा। अब देखिए, और उसके बाद से पोजीशन नहीं लिखे, उसके बाद से चैन लिखे। मेटामेरिज्म के बाद क्या आएगा, चैन आएगा, चैन। उसके बाद से पोजीशन आएगा, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया, प्रायोरिटी, ठीक है, पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, मेटामेरिज्म,
ठीक, मेटामेरिज्म, उसके बाद से चैन, ठीक, उसके बाद से पोजीशन, ये पूरा